बात करेंगे इसकी, यानी बाढ़, बारिश और बेबसी। देश के कई शहरों में बाढ़ बारिश है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। हरियाणा, गुजरात से रेगिस्तानी राजस्थान तक हर जगह सैलाब और उसकी मुसीबत। कहीं लैंडस्लाइड से कहर बरपा है तो कहीं बादल फटने से तबाही मची है। प्रयागराज में भी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई इलाके बाढ़ में डूबे हैं, यानी देश के अलग अलग शहरों में सैलाब का प्रचंड प्रहार जारी है, जो अब जानलेवा भी साबित हो रहा है। 3 तस्वीरें देखिए, गुरुग्राम, हिसार और गाजियाबाद। राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। बारां हुआ, सवाई हुआ, माधोपुर हुआ और बूंदी हुआ। ऐसे कई और जिले हैं जो बाढ़, बारिश की चपेट में है। मानसून ऐसा कहर बरपा रहा है कि नदियां तो उफान पर हैं ही, लेकिन अगर आप शहरी इलाकों में जाएंगे तो वहां पर भी बारिश का पानी डरा रहा है। और बारां में सिंध और पार्वती नदी उफान पर है। वहीं सवाई माधोपुर में बनास, चंबल, गलवा, मोरल, गंभीरा और निगोहा जैसी नदियां इस वक्त जमकर उफान मार रही हैं। ये राजस्थान का जिला बारां है। यहाँ कभी एक सड़क हुआ करती थी, लेकिन पानी का वेग ऐसा कि रोड का नामो निशान तक नहीं। अगर कुछ नजर आ भी रहा है तो सड़क के पिलर। बारां में इस समय 3 नदियां उफान पर हैं, पार्वती, काली सिंध और परवन। बारां में नदियों के रौद्र अवतार से गांव के गांव जल समाधि ले चुके हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही दिखता है। इस असीमित जल राशि का दूसरा सिरा किधर खुलता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बारां में आए इस जलजले ने कई बस्तियों को पूरी तरह से डुबो दिया है। पक्के मकान भी जलमग्न हो गए हैं। ग्रामीण ही नहीं, शहरी इलाकों में भी पानी भर गया है। मोहल्लों में 2-2 फीट तक जल भराव है। ये सवाई माधोपुर है। बारिश का दौर तो थम गया, लेकिन नदियों का प्रवाह अभी भी डरा रहा है। सवाई माधोपुर में बनास, चंबल, गलवा, मोरल, गंभीरा और निगोह जैसी नदियां उफान पर हैं। जिले के 18 बांध भी या तो ओवरफ्लो हो रहे हैं या फिर क्षमता से ज्यादा जलराशि को संभाल रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से सवाई माधोपुर के झरने भी उफान मार रहे हैं। जिन जल प्रपातों में सामान्य दिनों में एक बूंद भी नहीं बचती, उनमें अब इतना पानी आ गया है कि आसपास के इलाकों को डुबो रहे हैं। कोटा बैराज से लगातार चंबल नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। यहाँ पानी सवाई माधोपुर में पहुंचकर तबाही मचा रहा है। सीकर में राजस्थान रोडवेज की बस पानी में फंस गई। ये बस दिल्ली से सीकर की तरफ जा रही थी। 25 से 30 यात्री इस बस में सवार थे, लेकिन फतेहपुर बाजार में इतना पानी भरा था कि गाड़ी आगे न बढ़ सकी। बीच सड़क पर जब बस डूबने लगी तो प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। कुछ और इंतजाम न हो सका तो ट्रैक्टर और जेसीबी की मदद से यात्रियों को बाहर निकाला गया। ये राजस्थान का बूंदी है। शहर में इतनी बारिश हुई है कि नवल सागर झील उफान मारने लगी। इसके बाद झील के 4 गेट खोल दिए गए और जब ये पानी बाजारों में पहुंचा तो मुसीबत का सबब बन गया। शहर के सदर बाजार और नागदी बाजार की सड़कों पर मानो सैलाब आ गया हो। पानी जिन जिन रास्तों से निकला, सड़कें समंदर बन गई। आज तक ब्यूरो।
देखिए, राजस्थान के धौलपुर से आप वाकिफ होंगे। यहां पर एक नदी है, चंबल नदी, बहुत एग्रेसिव कही जाती है और बारिश के टाइम पर हाहाकारी हो जाती है, बहुत तेज उफान पर होती है। लेकिन अभी आप ये जो तस्वीरें देखेंगे, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि बारिश की वजह से राजस्थान और धौलपुर के आसपास किस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। बाढ़ और हर जगह सिर्फ पानी से बर्बादी दिख रही है। हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस समय हूं धौलपुर में। ये मुख्य सड़क आगे 5 गांव को जोड़ती है, लेकिन अब 5 गांव तक ये सड़क जो है जिस समय जलमग्न है, यहाँ कोई रास्ता इसे आगे नहीं ले जा सकता। यहाँ जाने के लिए अब आपको नाव का सहारा है। प्रशासन की उस नाव की बेबसी ऐसी है कि दिन में एक बार आती है तो इन 5 गांव को खाना मिलता है, पानी मिलता है, और अगर वो नाव नहीं आई तो वहां बच्चे भूखे सोएंगे। कुछ लोगों का इवैक्यूएशन हो गया, तटवर्ती इलाकों पर आ गए, तो बहुतों को मदद का इंतजार है। तस्वीर एक बार आपको दिखाते हैं। धौलपुर जिले से लगभग 35 किलोमीटर दूर आगे मैं आया हूं। ये जो आप देख रहे हैं ये चंबल नहीं है, ये मैदान है, सड़क है, खेत है, खलिहान है। लेकिन 30 से 40 फीट का जो पानी है वो इसलिए है क्योंकि इन गांवों के पीछे बहती चंबल का जो जल स्तर है वो काफी ज्यादा हो गया। लगातार मानसूनी बारिश के चलते मौसम अभी भी खराब है, हाई अलर्ट है, और जब जलस्तर बढ़ा तो उसी के साथ साथ पानी अब इन प्रमुख गांवों में घुसने लगा है। और ऐसे हालात हो गए हैं कि इन टीलों बीहड़ों में बसे गांव इस समय टापू में बदल गए हैं। आइलैंड जैसी स्थिति हो गई है, और जब आइलैंड बन जाएगा तो आपको एकमात्र रास्ता होता है कि पानी के रास्ते नाव से मदद पहुंचाई जाए। गांव के दूसरे हिस्सों की ओर भी आपको दिखाते हैं कि जो जहां पर चारों तरफ मदद नहीं पहुंचेगी वहां सिर्फ एकमात्र रास्ता है कि नाव से प्रशासन जाए, वहां खाना पहुंच जाए, दवाइयां पहुंच जाए, पानी पहुंच जाए। बहुत सारे लोग अभी भी नाराज है। गांव के लोग जो यहां पर जुड़ रहे हैं वो ये बताने के लिए कि आखिर स्थिति इस कदर खराब है कि अभी भी उन्हें मदद की दरकार है। कितने दिन से ऐसे हालात बने आपके इलाके में? 3 दिन करीब हो गए। 3 दिन से हालत है ऐसे खराब। ये प्रशासन ने कोई कुछ भी काम नहीं किया यहाँ पे। बोट वोट तो चल रही थी मदद के लिए? सर 10 मिनट की बोट आती है, यहाँ पे चली जाती है, दिन में एक बार आती है। वहाँ कितने गांव और कितने लोग हैं? लगभग 2 गांव उधर हैं, 3 उधर, 5 गांव टोटल। कितने लोग होंगे? करीब 1500 के 1500। जी जी जी। 1500 की तो बोटिंग है। आबादी करीब 3 या 35 के आसपास। उनके खाने पीने के लिए वहाँ इंतजाम नहीं है, बच्चे प्यासे भूखे हो रहे हैं यहाँ पे। खुद मोल लाए हैं, वो हमारे यहीं रखो है। गांव में नल वल तो होता है ना? पानी नल नहीं है, वो बिजली वाले नलकूप है, वो लाटे है नहीं। अच्छा, वहाँ बिजली भी नहीं है? बिजली भी नहीं, बिजली बंद है, वही तो समस्या। ये बता दें, एलिगेटर वाला इलाका है, क्रोकोडाइल वाला, कभी दिखा एक भी? हाँ दिखते हैं ना, बहुत दिखते हैं इसमें, दिखते हैं मगरमच्छ। मगरमच्छ कीड़ा को पारना। आप लोग जो गांव वाले वो कैसे जा रहे हैं इन इलाकों में आसपास के? यहीं है, यहीं है। आप लोग का आना जाना नहीं हो पा रहा है। आप लोग कितने दिन से यहाँ पर हैं? 3-4 दिन हो गए। तो उन तक खाना पीना कुछ जो मांग रहे कुछ नहीं है साहब। अपनी नाव भी नहीं। ये दरअसल दिक्कतें हैं कि प्रशासन की जिसकी जिम्मेदारी है कि इन गांवों तक मदद पहुंचे। 1500 तो वोटर है, कह रहे वो संख्या कहीं ज्यादा होगी। बच्चे होंगे, छोटे महिलाएं होंगी, स्कूल कॉलेज बंद है, बिजली नहीं है इन इलाकों में। और ये जो मुख्य सड़क है लगभग 12 से 15 फीट की जो चौड़ी सड़क है, इस पे आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। चंबल जाना जाता अपने घड़ियालों के लिए, मगर के लिए, और जब पानी का जलस्तर बढ़ा तो आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ से लौट करके किन इलाकों में आएंगे। और आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो अभी आप रिपोर्ट देख रहे थे। आशुतोष, चंबल नदी के बारे में कहा जाता है कि बहुत तेजी के साथ अपना रूप बदलती है, और वो बदलता हुआ रूप हम देख रहे हैं कि वहां आसपास के जितने भी ग्रामीण हैं वो बेहद परेशान हो रहे हैं। लेकिन इन तक राहत पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और अभी मौजूदा हालात क्या है, बताइए। एक जानकारी आपको दे दूं, हम इस समय पार्वती नदी के पास हैं और यहाँ पर जो गाड़ी एक जा रही थी, ट्रक था, वो पलट गया था और अभी उसी का लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। देखिए कैसे नदियां उफान पर हैं। आमतौर पर ये सड़क जो है राजस्थान उत्तर प्रदेश को कई इलाकों से कवर करती है, लेकिन जिस तरह उफान पर आई, यहाँ पर एक ट्रॉलर जा रहा था और वो इसमें पलट गया। 4 लोग थे उसमें, लापता थे। सर, कुछ रेस्क्यू में कुछ मिले हैं कुछ लोग? अभी तक रेस्क्यू में एक आदमी को डिटेन किया गया है एसडीआरएफ द्वारा, और 2 लोग हैं अभी लापता है, उनकी तलाश जारी है। उनके उसका सर्च ऑपरेशन चल रहा है? हाँ, सर्च ऑपरेशन। ये कौन सा रास्ता किसको कनेक्ट करता है? ये यूपी निकल जाता है जी। ये यूपी। क्या कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में 4 लोग थे, और जो मिला है वो जीवित है अभी? 2 लोग जीवित हैं, मिल गए 2। तो अभी यहाँ पर एक बड़ा इवैक ऑपरेशन चल रहा है। इनफैक्ट एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगाई गई है पुलिस में, और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि नदी की जो नदी है उसका जो प्रवाह है वो काफी तेज है। जलस्तर है, पार्वती नदी अपनी सारी सीमाएं तोड़ करके आई है, जिस पर गाड़ियां चलती थी वो बहुत तेज है, और इसी के लिए इन इलाकों में एक सर्च ऑप चलाया जा रहा है। चूंकि प्रवाह ज्यादा था और गाड़ी जो पलटी, सर गाड़ी है किस तरफ? इस तरफ गिरी है, इधर कहीं गिरी है? गाड़ी है किस तरफ? अच्छा, वो दिखाई भी नहीं दे रही है।
अच्छा, गाड़ी देखिए इतनी बड़ी होती है, वो आगे जा करके इस तरफ पलट गई और उसके तमाम सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इतना तेज है ज्यादा पर। इसमें ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये धौलपुर जिले का एक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश जाने वाली सड़क थी, जो ट्रॉलर था वो जा रहा था और उसी के बाद वो यहाँ पर पलट गया और जैसे ही वो पलटा उसके बाद 4 लोग थे। अब 2 लोगों को यहाँ निकाल लिया गया है। जो एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची थी तो 2 को निकाल लिया गया है, बाकी के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर तैनात कर दी गई है। धौलपुर जिला इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि खासकर चाहे चंबल को हो, उसके चलते हमने भी इसकी पिछली रिपोर्ट में देखा कि कई दर्जनों जो गांव है वो आइलैंड में तब्दील हो गए। वहां पर अभी मदद नहीं पहुंच रही है, खाना पीना नहीं पहुंच रहा है। यहाँ पर देखा भी गया है कि जब बारिश होती है तो इसी तरह से परेशानी लोगों की बढ़ जाती है और उसके बाद प्रशासन की तरफ से मदद पहुंचाई जाती है। शुक्रिया जुड़ने के लिए। चलिए गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जो आप देख रहे हैं ना, और डिटेल में आपको बताते हैं। गाजियाबाद में मूसलाधार बारिश ने ABES इंजीनियरिंग कॉलेज की पोल खोल दी है। कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के बेसमेंट में भारी जलभराव हो गया, जिससे छात्राओं को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं पानी में छात्राओं का सामान, किताबें, दस्तावेज, लैपटॉप सब कुछ भीग के बर्बाद हो गया।